वो हमें क्या सिखाना चाहते थे और हम क्या सीखे उनसे। हम कुछ नहीं सीखे उनसे। अगर पुत्र चाहिए शिवाजी जैसा वीर योद्धा जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, तो माता चाहिए जीजाबाई जैसी। माता चाहिए जीजाबाई जैसी और ज्ञान चाहिए कृष्ण का, गीता ज्ञान। आज के दिन को छत्रपति शिवाजी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो हम उनके विषय में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप वो सारी बातें कि उनका नाम क्या, उनका जन्म क्या, माता पिता कौन थे, कौन कौन से लड़ाइयाँ कब कब उन्होंने लड़ी, ये सब तो आपको गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, कहीं भी मिल जाएंगे। हम थोड़ा उनको, उनके व्यक्तित्व को, उनके सोच को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना है। क्योंकि जिस स्थिति में वो थे, जिन हालातों से वो निकले थे, हर इंसान उसी तरह से रहता है, लेकिन हर इंसान के जीवन में मुसीबतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, कमजोरियां होती हैं, और हर व्यक्ति उनसे लड़ नहीं पाता है, उनसे आगे नहीं निकल पाता है। किंतु कोई एक व्यक्ति होता है, भगत सिंह जैसा, वीर शिवाजी जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, झांसी की रानी जैसी, मीराबाई जैसी, जो कि इन सब समस्याओं से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो इसी तरह वीर शिवाजी भी थे। और ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी के पास बहुत कुछ थे, राजा महाराजा थे बड़े कहीं के, नहीं, वो भी एक जमींदार के बेटे थे। और जमींदार के बेटे तो थे, साथ में वो उन्हीं लोगों के यहाँ काम कर रहे थे जिनके खिलाफ शिवाजी ने मोर्चा खोला था, जिनके खिलाफ शिवाजी ने लड़ाइयां लड़ी। समझ रहे हो हालत कैसी है कि पिता जिनके गुलाम है, उन्हीं के खिलाफ पुत्र अपनी युवा अवस्था से पहले भी, 18 साल के भी नहीं हुए थे, 12-14 साल में ही उन लोगों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ना शुरू कर देते हैं, उनको चुनौतियां देना शुरू कर देते हैं। क्या हम साहस कर पाते हैं? हमारे पास ताकत भी हो, हम राजा महाराजे भी हों, सुविधाएं भी हों, उसके बाद भी क्या हम उन कमजोरियों से, उन क्रूरताओं से, उन अत्याचारों के खिलाफ क्या खड़े होते हैं? नहीं होते ना। तो ऐसा क्या होता है उनमें जिसके कारण वो ये सब कर पाते हैं? और पता है ना कि जब शिवाजी थे उस समय भारत का हाल क्या था? मुगलों का शासन था भारत पर। और मुगलों का शासन होने का अर्थ है कि वही सब क्रूरता, बर्बरता, निर्दोषों की हत्याएं की जा रही है, लूटा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। इस तरह का हाल था भारत का, बिल्कुल चूसा जा रहा था भारत को। ऐसे समय पर कैसे कोई एक नौजवान बंदा, अभी अभी जिसने जवानी भी नहीं देखी है, और ऐसे लोगों के खिलाफ वो लड़ाइयां लड़ना शुरू कर देता है। तो यहां ये बात ध्यान रखें कि शिवाजी मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़े थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़े थे वो, क्योंकि मुसलमान, हम कहते हैं ना, जो आजकल देखते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो मुसलमान को सीधा सीधा दुश्मन कह देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको दोस्त कह दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुश्मन कह दो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तुम्हारी अपने घर में नहीं पड़ती, तुम्हारे अपने घर में लड़ाई झगड़े, क्रूरता, हिंसा होती रहती है, तुम दूसरों को कहाँ अपना कह सकोगे? जिन्हें तुम अपना कहते हो उनको तो तुम अपना बना नहीं पाते, वो तो तुम्हारे अपने हो नहीं पाते, उनसे तुम ईर्ष्या करते हो, तुम दूसरों को कहाँ अपना बना लोगे? पर शिवाजी के नाम पर जो करते हैं ना लोग कि वो मुसलमानों के खिलाफ थे, नहीं, वो मुसलमान तो उनकी फौज में बहुत लोग थे, बड़े बड़े पदों पर भी थे। शिवाजी की लड़ाई थी अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, क्रूरता के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। जो लोग अपने आप को कमजोर माने बैठे थे और झुके हुए थे ऐसे अत्याचारियों के सामने, उनको बल देना शिवाजी ने शुरू किया। उनकी लड़ाई थी इस कमजोरी के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ कि हम अपने आप को कमजोर मानते हैं। इस कमजोरी को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने अपनी सेना में भी किन लोगों को पहले शुरू में भर्ती किया था, किन को शामिल किया था?
उन्हीं लोगों को जिनमें ताकत तो बहुत थी, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने आप को गुलाम समझ बैठे थे। क्या 12-14 साल के थे वो उस समय? क्या आप में इतनी समझ है? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आज वैसी स्थिति नहीं है कि आप किसी को सेना बनाने जाओ, पर आज के समय के हिसाब से जो आवश्यक है, क्या आप वो देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ बातें हैं जो उनमें थी वो हम में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जन्म से उनको मिली थी, नहीं, वो सब पाई थी उन्होंने, मेहनत की थी उसके लिए, और हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। समझ आएगा तुम्हें आगे क्या थी वो। मात्र 15-16 साल के थे वो, तभी उन्होंने कई लड़ाइयां जीत ली थी, और कई बिना लड़ाई लड़े जीत ली थी। इतने समझदार थे वो, इस तरह से रणनीतियां बनाते थे, बातों से ही जीत लिया करते थे। 14-15 साल का लड़का है, वो किले जीत रहा है, और पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल हर जगह जहां देखो वहां उनका शासन है, वो कांप रहे हैं इनके कारण, वो बौखला गए हैं। पता है ये सब क्यों कर पा रहे थे वो? कहां से उन्होंने सीखा था? उन्होंने जहां से ये सीखा था, हमारी वही कमजोरी है। हम वहीं से कमजोर होते हैं, इसी कारण हम सही दिशा नहीं पकड़ पाते, इसी कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते, इसी कारण हमें साहस नहीं होता है, इसी कारण हम प्रेम नहीं जानते, इसी कारण हम हिंसा और अहिंसा का भेद नहीं कर पाते, इसी कारण हम गलत लोगों का साथ दे देते हैं ये जानकर कि वो सही हैं, इसी कारण हम गलत लोगों को ताकत दे देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो इन्होंने पाया था। इन्होंने क्या पाया था? इनकी मां थी जीजाबाई, जिन्होंने इन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया था। ऐसी मां को कहते हैं कि मां ही प्रथम गुरु होती है। हर किसी 2 कौड़ी की मां को प्रथम गुरु नहीं कहते हैं, जो बस अपने तन को सजाने में लगी है, जिसको अड़ोस पड़ोस की औरतों से बात करने में ही फुर्सत नहीं मिल रही है, जो बस बच्चे को लड्डू गोपाल बनाकर घूमे रही है, कपड़े पहना दिए कृष्ण के, मुरली थमा दिए, मोर पंख लगा दिया, और उसकी अक्ल बिल्कुल 2 कौड़ी की है, उसको नचा रही है। उसे मां नहीं कहते, मां कहते हैं जीजाबाई जैसी, जो वास्तव में प्रथम गुरु होती हैं। और हमारी मां, जिनको हम मां कहते हैं समाज में, वो लगी रहती, मेरा बेटा उससे पीछे रह गया, मेरा बेटा पड़ोसी के लड़के से पीछे रह गया, मेरे बेटे को यो कराऊंगी वो कराऊंगी। और कराना क्या है? वही सब जो समाज में चलता है, कुछ ऊंचा नहीं, कुछ सही नहीं, अड़ोस पड़ोस से ही तुलना करने में लगे हुए हैं। उनको भी वही सब सिखा रहे हैं, लालच, मतलबी बनाना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, वही सब सिखा रहे हैं, और घर में वही सब चलता है। और एक तरफ है जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी को बचपन से ही महाभारत के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ कहानियां, सारी कथाएं, सारी युद्ध कौशल की नीतियां सिखाई। रामायण उन्होंने उनको पढ़ाई, श्रीमद् भगवद गीता उनको पढ़ाई। अब बताओ, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता जानता हो, समझता हो, जिसने अपने हृदय में उतार लियो, वो कैसे नहीं शिवाजी बनेगा? वो कैसे नहीं भगत सिंह बनेगा? ये कम कम उम्र में ऐसे हो जाते हैं, ये यूं ही नहीं होते हैं। धर्म से ताकत मिलती है। और धर्म क्या होता है जानते हो? धर्म ये नहीं होता हम हिंदू हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम ईसाई हो गए। नहीं, धर्म होता है खुद को जानना, खुद की पहचान को पाना कि मैं हूं कौन। और जब स्वयं को जान लेते हैं ना, तो साहस अपने आप आ जाता है, प्रेम अपने आप आ जाता है, हिंसा और अहिंसा फिर तुम जान जाते हो, सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित क्या है, वो तुम जान जाते हो। फिर तुम जाति, धर्म, अमीर गरीब, अपना पराया, काले गोरे, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ते, जो कि शिवाजी इन सब के चक्कर में थे ही नहीं, क्योंकि वो भेदभाव सब मिट गए थे। कोई भेद नहीं, सिर्फ 2 भेद था, एक धर्म एक अधर्म, एक समानता एक असमानता, एक न्याय एक अन्याय, एक क्रूरता शोषण और एक प्रेम। तो इसीलिए उनकी लड़ाई थी क्रूरता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। और हम कुछ कर पाते हैं क्या? हम कुछ बोल भी पाते हैं? हम ये जो असमानता फैली है, ये जो भेदभाव फैला है, ये जो क्रूरता फैली है, ये जो इंसान परेशान है, ये जो इंसान गलत दिशा में दौड़े जा रहा है, एक दूसरे को लूट रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है धर्म के नाम पर, क्या हम इनके खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं? क्या थोड़ी बहुत भी हम योजना बना पा रहे हैं? क्या छोटे स्तर पर भी हम काम कर पा रहे हैं? अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण यही है कि हम उन लोगों के पास कभी नहीं बैठे, उन लोगों को कभी नहीं पढ़ा, उन लोगों को कभी नहीं सुना
जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, बुद्ध, महावीर और कबीर कहते हैं, जिन्हें शिवाजी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी हम कहते हैं। हम इनके पास अगर नहीं बैठेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, झांसी की रानी मीराबाई को अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम यूं ही रह जाएंगे लुचुर पुचुर, कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या सीखना है शिवाजी से? यही सीखना है कि उनमें जो बल आया, ये जो साहस आई, ये जो युद्ध कौशल की नीति आई, ये कहाँ से आई? उन्होंने जाना, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा, अपने गुरु रामदास से सीखा, जिन्होंने उन्हें शस्त्र और नीति की शिक्षा दी। शस्त्र और नीति की शिक्षा उन्होंने गुरु से ले ली और शास्त्र की शिक्षा उन्होंने माता से ले ली। और अब पता चल रहा है कि जो हमारे देवी देवता हैं, हम कहते हैं ना हिंदू धर्म के देवी देवता हिंसक हैं, तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं। ये जो लोग लांछना लगाते हैं ना, उन पर इल्जाम लगाते हैं कि देखो इनके देवी देवता क्रूर हैं। अरे मूर्खों, तुम्हें आजादी क्या यूं ही मिल गई थी? अभी 200 साल तक जिन्होंने तुम्हें लूटा चूसा, क्या उनसे आजाद यूं ही हो गए थे बिना लड़े? क्या मुगलों से तुम यूं ही आजाद हो गए थे? ये तुर्क आए, पुर्तगाली आए, अफगानी आए, डच आए, मंगोल आए, इन सब ने तुम्हें लूटा, पीटा, मारा, कूटा। वो इसीलिए कूटा क्योंकि तुम्हें शस्त्र शास्त्र इन सब की कुछ समझ नहीं। तुम अपने अपने सिर्फ स्वार्थों को समझते थे। अब समझ आ रहा है? शस्त्र, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र जो हमारे देवी देवता के हाथों में होते हैं, वो क्यों होते हैं? शांति स्थापित करने के लिए, अहिंसा बनी रहे, धर्म बना रहे, न्याय बना रहे, समानता बनी रहे, प्रेम बना रहे, दया करुणा सब बनी रहे, ये जीवन जो है शांति में हो, प्रेम पूर्ण हो। इसके लिए अगर कोई अशांति फैलाता है, कोई क्रूरता करता है, कोई शोषण करता है, कोई अन्याय अत्याचार करता है, तो उसके खिलाफ तुम लड़ सको, इसके लिए ये शस्त्र उसका प्रतीक है, उस बल का, उस शक्ति का, कि तुम्हारे पास साहस होना चाहिए, तुम्हारे पास ताकत होना चाहिए, तुम्हारे पास बल भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें पीट जाए, तुम्हें लूट जाए, तुम्हें मार जाए और तुम कुछ ना कर पाओ, तुम देखते रह जाओ। इसीलिए जिसने भी लड़ाइयां लड़ी है, जिसको भी हम योद्धा, वीर, शहीद, क्रांतिकारी, बुद्ध, महावीर, कबीर कहते हैं, वो सब इनके ज्ञाता थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों के। और जहां जिसकी आवश्यकता होती है वो वहां उसका उपयोग करते हैं। अर्जुन को अगर शस्त्र चलाना नहीं आता, कृष्ण को नहीं आता, तो महाभारत का जो युद्ध है कौन जीतता? दुर्योधन। और दुर्योधन कैसा इंसान था? थोड़ी अक्ल भी है तुम में जो कहते हो कि कृष्ण ने हिंसा की, कृष्ण तो खराब थे, बुरे थे, लड़ाइयां करवाते थे। मूर्खो, जान तो लो कम से कम। आज अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में राजनीति है, तुम उसके खिलाफ दंगे निकालते हो, रैलियां निकालते हो और कहते हो कि ये इंसान गलत है, इससे अधिकार लिए जाएं, छीन लिए जाएं। क्यों छीन लिए जाएं? तुम तो यही कह रहे थे। दुर्योधन क्या ऐसा नहीं था? दुर्योधन तो इनसे भी बुरा था, इनसे भी क्रूर था, शोषण था, अन्यायी था, अत्याचारी था। अगर उसके हाथ में उस समय पूरी सत्ता चली जाती पूरे जीवन भर के लिए, तो वो क्या हाल करता तुम्हें पता भी है? नहीं, तुम में कहाँ अकल है? तुम्हारी बुद्धि तो सिर्फ स्वार्थों के पीछे दौड़ती है, अपने मतलब के पीछे दौड़ती है, अपने अहम के चलाए चलती है। तो कहां से तुम्हें समझ आए? तो यही थे शिवाजी, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या ली थी, दोनों की शिक्षा ली थी और अपनी मां से ली थी। और पिता उनसे दूर थे, चूंकि वो काम करते थे, उन लोगों के गुलामों की तरह रहते थे। तो गुरु से शिक्षा ली और जो सीखा, जो जाना, उसको जीवन में उतारा, उसको पिया, उसको जिया। ये सीखना है तुम्हें शिवाजी से। उनके नाम रटना, उनके फोटो लगाना, उनके नाम पर रैलियां निकाल देना, इससे कुछ नहीं होता है। अगर तुम उनके चलाए रास्ते पर चल नहीं पाते, अगर तुम शांति के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपने ही अहंकार के चलाए चलते हो, अपने ही बल में दंभ भरते हो, तो तुम उनके रास्ते पर नहीं चलो। वो सम्मान करते थे सबका, स्त्रियों का, बच्चों का, सबकी सुरक्षा करते थे, कमजोरों की सहायता करते थे। ये सीखना है तुम्हें उनसे। जब वो 16 साल के थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी। 15-16 साल के जब वो थे, कोई सेना नहीं थी। पता है उन्होंने सेना किसको बनाया? वहीं पे आसपास कुछ मालवा नाम की एक जगह थी, वहां लोग थे, शक्तिशाली थे, ताकत थी उनके शरीर में। पर पता है ताकत कहां नहीं थी? मानसिक रूप से वो अपने आप को गुलाम माने बैठे थे, अपने आप को कमजोर माने बैठे थे। और शिवाजी शस्त्र के साथ शास्त्र की शिक्षा भी उन्होंने ली थी, तो मानसिक रूप से भी मजबूत थे।
तो उन्हीं लोगों को जो जंगल में रहते थे, दबे कुचले रहते थे, उन्हीं लोगों को उन्होंने समझाया, उनकी मानसिकता को नष्ट करके उनको बताया कि तुम आजाद हो, तुम ताकतवर हो, तुम गुलाम रहने के लिए नहीं हो, तुम जैसे जी रहे हो ऐसे जीने के लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तो पता है, समझ रहे हो, श्री राम ने वानरों की सेना बनाई थी। रामायण पढ़ी है ना शिवाजी ने। श्री राम ने वानरों की सेना बनाई थी, जिनको हम बंदर कहते हैं। वो वानर माने वो लोग जो जंगल में रहते थे, जो कुटियों में रहते थे, वहीं खाते पीते थे बस, जो अपने आप को कमजोर समझते थे, दबे कुचले समझते थे। शिवाजी ने भी वही किया। जो लोग ऐसे थे उनको बल दिया, मानसिक बल दिया, मानसिक शक्ति उनको दी, उनको जगाया, उनकी बेड़ियां तोड़ी, उन्हें मन की गुलामी से मुक्त किया और उन्हीं से उन्होंने सेना बनाई। और जंगल में तो चूंकि वो रहते ही थे, तो फिर जो शिवाजी की रणनीतियां होती थी युद्ध लड़ने की, कभी वो छापामार युद्ध करते थे तो कभी गोरिल्ला वारफेयर से, पढ़ना इनके बारे में। ये सब इसीलिए वो कर पाए थे क्योंकि उन्होंने सीखा था, जाना था कि कौन है जो ये सब कर सकते हैं। अब वो ये कहने नहीं गए थे कि तुम तो तुच्छ जाति के हो, तुम तो छोटी जाति को हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हें तो रहना नहीं आता है, तुम तो दबे कुचले हो। ऐसा नहीं किया उन्होंने, भेदभाव नहीं किया। उन्हीं को आजाद कराने के लिए उन्हीं को बल दिया और उन्हीं से कहा तुम ही लड़ो, मैं सिर्फ तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। तो शक्ति आपके पास नहीं होगी, आपके पास समझ है ना, उसका उपयोग करो। सेना नहीं है तो क्या हुआ, निर्माण करो। नहीं है हमारे पास, नहीं है साधन नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस कुछ नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, सेना नहीं है, कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम इनका निर्माण नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम इन्हें हासिल नहीं कर सकते, करेंगे। पैसा नहीं था भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इनके पास, तो लूट लिया, काकोरी कांड किया, उन्हीं को लूटा जिनके खिलाफ उन पैसों का उपयोग करना था। लो क्या कर लिया। और पिताजी इनके वहां पर काम करते थे मुगलों के यहाँ, तो पिताजी इनके शिवाजी के ऐसे कारनामे देख देख कर मुगल वैसे ही परेशान थे, पिताजी को बंदी बना लिया था। और जब तक पिताजी आजाद नहीं करा पाए उनको, पिताजी को जब तक वो आजाद नहीं करा पाए, तब तक उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आदिल शाह और शाहजहां को आपस में ही लड़वा दिया। देख रहे हो उनकी चतुराई, उनकी कला, उनकी कौशल, उनकी नीतियां, उनकी समझ, इनको ही आपस में लड़वा दिया और एक से कहा कि तुम उस पर दबाव बनाओ ताकि वो पिताजी को छोड़ दे। और जैसे ही पिताजी मुक्त हुए, इन्होंने फिर से और तेजी से काम करना शुरू कर दिया, किले पे किले जीतते जा रहे हैं। और ये कितने बड़े हैं, अभी ऐसा नहीं है 50-60 साल के हो गए, 52 साल तो वो जिए ही थे बस। और कितनी लड़ाइयाँ वो लड़ गए, कितने काम वो कर गए। ऐसा कर पाने के लिए, ऐसा जीवन जी पाने के लिए हमें चाहिए बोध, हमें चाहिए समझ, स्वयं की समझ, धर्म की समझ कि धर्म आखिर होता क्या है, प्रेम होता क्या है। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे। आप कह सकते हैं कि शिवाजी अलग थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अलग थे, झांसी की रानी और मीराबाई अलग थे, कबीर अलग थे, बुद्ध अलग थे, महावीर अलग थे, कृष्ण और राम अलग अलग थे, ये अलग अलग लोग थे। नहीं, कोई भी अलग नहीं थे। ये तुम्हें लगता है कि ये अलग अलग हैं, ये हमें दिखता है ऊपर ऊपर कि अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी, कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से कि अर्जुन ये मत समझना कि ये जो लड़ाई है ये पहली बार हो रही है, ये युद्ध पहले भी कई बार हो चुका है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। जो ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं वही ज्ञान पहले भी मैं दे चुका हूं, तुझे ही दिया है और आगे भी दूंगा, बस तुझे याद नहीं है और मुझे पता है। पता है क्यों कहता है कृष्ण ऐसा? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जब भी लड़ाई हुई है धर्म और अधर्म के बीच ही हुई है, सत्य और असत्य के बीच ही हुई है, न्याय और अन्याय के बीच ही हुई है, प्रेम और नफरत के बीच ही लड़ाइयां हुई है। हाँ, बस लड़ाई लड़ने वाला जो चेहरा था, जो शरीर था वो अलग था, पर जो
एक तरफ धर्म के लिए ही लड़ने वाले थे, एक तरफ अधर्म के लिए लड़ने वाले थे। मुगल थे जो अधर्म फैला रहे थे, तो शिवाजी धर्म के लिए लड़ रहे थे। दुर्योधन था जो अधर्मी था, तो अर्जुन के साथ जो कृष्ण खड़े हैं वो धर्म के साथ खड़े हैं। रावण अगर अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, तो राम धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। अगर अंग्रेजों ने अधर्म फैलाया, अन्याय अत्याचार किया, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ये सब धर्म के लिए लड़ रहे थे। यही धर्म और यही अधर्म है, और इन्हीं दोनों के बीच सदा से लड़ाइयां लड़ी गई हैं। सत्य और असत्य के बीच ही सदा मुठभेड़ हुई है, और जीत सदा सत्य की हुई है। परेशान हुआ है सत्य, थका है, टूटा है, बिखरा है, किंतु वो बार बार खड़ा हुआ है और लड़ा है और जीता है। तो जब तुम शिवाजी को देखो या किसी और वीर योद्धा को, क्रांतिकारी को, बुद्ध, महावीर, इनको देखो, ये मत समझ लेना कि ये सब अलग अलग हैं, और लांछन मत लगाना, इल्जाम मत लगाना किसी धर्म के, किसी अवतार पर, किसी पैगंबर पर, किसी गुरु पर, क्योंकि उन्होंने वही किया है जो धर्म के अंतर्गत था, जो धर्म था। पर चूंकि तुम्हारी नजरें इतनी गिरी हुई है, तुम्हारी नीयत इतनी खराब है, तुम इतने गंदे हो अंदर से कि तुम हर व्यक्ति में कमियां खोजते हो, क्योंकि तुम में कमियां हैं। तुम स्वार्थी हो, इसलिए अपने आप को तुम अच्छा कह देते हो और सामने वाले को बुरा कह देते हो। तुम हिंदू हो तो मुसलमान को गलत कह दोगे, मुसलमान हो तो हिंदू को गलत कह दोगे, बौद्ध हो तो जैन को गलत कह दोगे, ईसाई हो तो सिख को गलत कह दोगे। ये आपस में तुम दूसरों को गलत कहते हो और अपने आप को कभी नहीं देखते। ये इल्जाम लगाना बंद करो और देखो कि क्या कमियां हैं, क्या गलत हो रहा है, उसे ठीक करो। ये मत देखो कि सामने कौन है। लड़ाइयां लड़ो किसी व्यक्ति, किसी धर्म, इन सब के खिलाफ नहीं, क्रूरता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। ये होती हैं लड़ाइयां जिनके खिलाफ हमें लड़ना होता है। पर हम आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये कभी नहीं पता, हम ये भूल जाते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमें यहाँ सदा नहीं रहना है। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब हमें ध्यान ही नहीं रहता, ख्याल ही नहीं रहता कि जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ प्रेम से जीने के लिए हम आए हैं। पर हम लड़ते मरते रह जाते हैं। और शिवाजी वो यही सब तो करना चाहते थे कि ये जो फैला हुआ है इसको ठीक किया जाए, ताकि शांति हो, प्रेम हो, लोग खुल के जी सकें, मुक्त रह सकें। किसी के गुलाम बनने के लिए कोई पैदा नहीं होता, किसी के सामने कोई झुके इसलिए यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ है। सब खुलकर सर उठा के, छाती चौड़ी करके जीने के लिए पैदा हुए हैं। फिर ऐसी हालत क्यों है देश की? अगर ऐसी हालत है तो हम जितना हमारी सामर्थ्य है उससे आगे तक जितना हो सकेगा हम करेंगे। और वही फिर शिवाजी ने किया। तो तुम अगर ये सोचते हो कि धार्मिक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि उसके पास कुछ नहीं होता, बस लुचुर पुचुर कमजोर होता है, 2 रोटी भीख में मांग लेता है, खा लेता है, अपना गुजारा करता रहता है, उसे धार्मिक नहीं कहते हैं। असली धार्मिक वो होता है जिसके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। अर्जुन की तरह बल हो तो कृष्ण की तरह गीता का ज्ञान हो, राम की तरह जो त्याग सके और धर्म के लिए जो जंगल जंगल भटक सके, वो धार्मिक होता है। धर्म के नाम पर ये जादू टोना, पाखंड, रुद्राक्ष माला, घंटा, गोपाल, अंगूठी, चमत्कार, ये सब करने वाले धार्मिक नहीं होते हैं। ये मूर्ख होते हैं, ये पाखंडी होते हैं, ये लुटेरे होते हैं, ये ही अधर्मी होते हैं। इन्हीं के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी होती है। क्या तुम कर रहे हो? तुम नहीं कर रहे हो। तुम तो उन्हीं के पैर चूसते हो, उन्हीं के पैर चूमते हो, वहीं पर झुक जाते हो, उन्हीं के सामने पूरा समर्पण कर देते हो, वहीं उन्हीं को ताकत देते हो, उन्हीं के साथ खड़े होते हो। जिनके खिलाफ लड़ाइयां लड़नी होती है तुम उन्हीं के सामने समर्पण कर देते हो। ये कौन सी धार्मिकता है? किसी चमत्कारी के पास तुम अपनी किसी समस्या को लेकर गए, उसने अपने जादू से, चमत्कार से तुम्हारी समस्या ठीक कर दी, तो तुम उस पर निर्भर हो गए। उसने तुम्हें ताकतवर नहीं बनाया, उसने तुम्हें शक्ति नहीं दी कि तुम खुद अपनी समस्या का समाधान कर सको। उसने तुम्हारा हाल ऐसा कर दिया कि तुम उसके ऊपर निर्भर हो जाओ। इससे तो तुम्हारी कमजोरी नहीं मिटी। यह तो धर्म नहीं होता। धर्म तो यह होता है कि वो तुम्हें ही ऐसा बना दे कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़े जीने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। पर हम तो प्रभावित हो जाते हैं चमत्कारों के नाम पर जो सब चलता है उनसे, और झुक जाते हैं उन्हीं के सामने। ये सब शिवाजी नहीं थे,
इन सब के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, और आज हम क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर इन्हीं सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वाह! और तुम शिवाजी को मानते हो, पूछते हो, गजब। वो हमें क्या सिखाना चाहते थे और हम क्या सीखे उनसे? हम कुछ नहीं सीखे उनसे। अगर पुत्र चाहिए शिवाजी जैसा वीर योद्धा जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, तो माता चाहिए जीजाबाई जैसी, जो उसे ज्ञान दे और ज्ञान देकर उतार दे युद्ध के मैदान में, संग्राम में, जीवन संग्राम में। माता चाहिए जीजाबाई जैसी और ज्ञान चाहिए कृष्ण का, गीता ज्ञान। और माता से अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ माँ, वो जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, वो जीजाबाई जैसे होने चाहिए, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दे सके, ज्ञान दे सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मेरे बेटे को चोट लग जाएगी, वो मर जाएगा, वो कैसे रहेगा, वो क्या करेगा, अरे मुझे क्या मतलब, हम तो अपना देखते हैं, हमें क्या मतलब धर्म धर्म से कौन क्या करता है, कोई मरे तो मरने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो यही होते हैं, पल्लू में छिपा के रख लो और समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है उससे नजरें छिपा लो। और तुम वैसा योद्धा पैदा कर सको, इसके लिए जरूरी है कि पहले तुम जीजाबाई जैसे हो जाओ। तुम्हें भी पता होना चाहिए शस्त्र और शास्त्र दोनों, फिर अपने आप योद्धा पैदा होंगे, फिर देश की और दुनिया की स्थिति बदलेगी। वरना जैसा चल रहा है चलता रहेगा।